दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, यानी कि एक कोर्स समझ लो आप। फ्री कोर्स मेरा कोर्स रहेगा, जिसमें मैं जो हमारे घरों में बिजली की फिटिंग्स होती हैं, बिजली की वायरिंग करना और पाइपिंग करना, सारी टोटल जीरो से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो पार्ट 1 है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सबसे पहले जब हम घर में बिजली का काम स्टार्ट होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है, जो घरों में हमारे छत पड़ती है उस दिन उसमें पाइप डाले जाते हैं। तो उसकी पाइपिंग किस तरह की जाती है, छत में पाइप किस तरह डाले जाते हैं, वो सारी डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक नक्शे के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक ड्राइंग के थ्रू। तो दोस्तों, ये एक मैंने टू रूम सेट का एक डायग्राम बना रखा है, ड्राइंग बना रखी है, तो मैं इसके थ्रू ही आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, बेडरूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है। ठीक है, ये ड्राइंग प्लस डाइनिंग दोनों है, जिसमें अपना बैठना उठना होता है और खाना पीना भी होता है। ये हमारी कॉमन बाथरूम है, जो कि इस 2 नंबर के रूम से अटैच भी रहेगी, और जो हमारी इससे क्या नाम है, हमारी ड्राइंग रूम से भी अटैच रहेगी, क्योंकि इसमें किसी को जाना है तो वो भी जा सकता है, और रूम से जाना है वो भी जा सकता है। इसका रूम से भी गेट रहेगा और ड्राइंग रूम से भी गेट रहेगा। ये हमारी मास्टर बाथरूम है, जो कि सिर्फ मास्टर बाथरूम है, ये 1 नंबर हमारा रूम है, वो ही इसे यूज कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी किचन है, और ये हमारा जीना है, सीढ़ी है। ठीक है, स्टेयरकेस है, और ये हमारी बालकनी है, जो कि छज्जा है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारे पास ड्राइंग है, तो हम उसकी ड्राइंग के जैसे हमारे जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, तो उनको ड्राइंग से समझना है, तो उसके लिए हमारे कमेंट करें। हम पूरी डिटेल में आपको ड्राइंग के थ्रू मैं बताऊँगा। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल बंदे हैं, उनको भी समझ में आ सकता है, और जो हमारे न्यू इलेक्ट्रीशियन भाई हैं उनको भी समझ में ये आ जाएगा कि किस तरह काम होता है, तो वो ड्राइंग भी देख सकते हैं। इस तरह इसको समझने के बाद आप ड्राइंग भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा होता है, ड्राइंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ साफ साफ लिखा होता है कितने पॉइंट है, कितना मेजरमेंट सारा दिया होता है, पैमास किससे क्या करना है, सारी डिटेल में बता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे हमने रूम से स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, हमें जैसे कि रूम है, और वो हमें अपना एरिया देखना होता है, जहाँ पे हमारी ड्राइंग नहीं है। जैसे गांव में हमारे सबके पास ड्राइंग थोड़ी बनवा लेता है अपना, सिटी में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ बिना ड्राइंग के ही काम करना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में है, वहाँ भी कई जगह ऐसी हैं जो बिना ड्राइंग के काम करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले पूरा एरिया देखना पड़ता है। एरिया का फिर हमें वो जगह देखनी पड़ती है, जैसे जहाँ पे हमारा एमसी बॉक्स रहेगा। एमसी बॉक्स कौन सी जगह रखना होता है, जहाँ आप जैसे कि कल को ये जिसमें बंदे शिफ्ट हो जाएंगे इस घर के अंदर, तो उस जगह पर दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएंगी, उसमें मैं अच्छी तरह आपकी जीरो से समझाना चाहूँगा, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हमें क्या करना होगा। हमें एक जीरो का मतलब होता है बिल्कुल कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। आप सोचोगे स्किप करके और छोड़ के आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, और जो जानते हैं वो आप स्किप करके देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, और पूरी कोर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और बेल आइकन होता है उसे भी दबा लेना, जिससे कि मेरी सारी जितनी भी वीडियो में बनाऊँ वो आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो एमसी बॉक्स की जगह कहाँ पे हम ढूंढने डिसाइड करते हैं। सबसे बढ़िया हमारा होता है जो हमारी जीना है, सीढ़ी है, उसकी स्टेयरकेस जो वो चौकी होती है, ठीक है, उस पर हमें ज़्यादातर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बेस्ट जगह वही होती है, क्योंकि रूम के अंदर बंदे शिफ्ट हो जाते हैं, तो रूम के अंदर हमें जब कोई फॉल्ट होता है, कुछ होता है, तो हमें ज़्यादातर काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। बार बार किसी को आना जाने में, किसी को सब हर एक जो मालिक रहता है किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है, कोई बंदे बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हमें बाहर अपना जैसा मर्जी वैसा काम हम बाहर कर सकते हैं। अंदर जाना है, कुछ अंदर काम हुआ तो हमें अंदर जाना होगा, अन्यथा हम यहीं से अपना काम करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे बेस्ट जगह हमारी एमसी बॉक्स होती है। गांव देहात में बहुत सी जगह अपने जो बरामदा बोलते हैं, जो ड्राइंग रूम होता है हमारे घरों में गांव देहात में, तो उसे बरामदा बोलते हैं। तो वहाँ भी हम इसको रख सकते हैं। हमारा जो छज्जा है बाहर का, वहाँ भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो एरिया देखा जाता है हमारा किस तरह, हमारे कहाँ पे हमें जो काम करने में हमारी वायर भी ज़्यादा ना लगे। ये नहीं कि आपको सुविधाजनक है, आपको बाहर ले जाओगे तो उसकी वायरिंग का मतलब कि बहुत ज़्यादा वायरिंग, क्योंकि जो मेन सर्किट हमारे जाते हैं वो एमसी बॉक्स में ही जाते हैं। जो भी मोटी मोटी वायर जो हमारी जाती हैं 4, 1.5, 2.5, तो वो सारी वायर हमारी एमसी बॉक्स में ही जाती हैं और कई सारी वायर जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर आप या तो ज़्यादा लंबी दूरी बना दोगे तो वो भी हमारी वायर बहुत ज़्यादा लग जाएगी, जो मालिक के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वो डिसाइड करना होगा। हम ज़्यादातर हमारा जो जीना है, स्टेयरकेस है, हमारी सीढ़ी है, उसकी जो मेन चौकी होती है वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, जो हमारे जितने भी रूम्स हैं और बाथरूम है, किचन है, तो उनके सर में हर एक उसमें से एक एक पाइप ले जाके हमें एमसी बॉक्स के पास छोड़ना पड़ता है। कैसे छोड़ना पड़ता है, जो हमारा ये हम नॉर्मल घर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट ड्राइंग जहाँ काम होता है वहाँ की, और जो बड़ी साइडों पे तो और तरीके से काम होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना होगा, जो हमारा ये पाइपिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, जो मेन स्टार्टिंग यहाँ से होती है, हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा रूम नंबर 1 है, जैसे कि हमारा सबसे पहला हमारा पाइप ये बाथरूम का है, तो बाथरूम का पाइप हमें यहाँ ले जाके और यहाँ छोड़ देना है। इस पर जो हमारी दीवार है, दीवार के बाहरी फेस में, जो जीने के साथ बाहरी फेस होता है, हमारी जो ईंट है उसमें ईंट लगी हुई है तो आप वहाँ कर दो। और जो हमारा कॉलम बना हुआ है, भीम बना हुआ है, उसमें हम बाहरी फेस में हमारे को जो हमारे बैंड होते हैं, पाइप होता है, उसको बाहरी फेस में लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बाहरी फेस में हमारा पहला पाइप यहाँ डाउन हो गया है, जो कि हमारी बाथरूम नंबर 2 का है, कॉमन बाथरूम का डाल दिया। ठीक है, फिर उसी तरह हम रूम 2 का हमें लेके जाना है। ये हमारा फैन बॉक्स होता है, ये सारे फैन बॉक्स हमें रखने होते हैं। फैन बॉक्स जो पंखे के लिए रखते हैं उसे फैन बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम दूसरा पाइप ले जाएंगे इस तरह, और ये हमारा एमसी बॉक्स के पास यहाँ इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह हम रूम जो मास्टर बेडरूम है उसका भी लेके जाएंगे, उसे भी वहीं एमसी बॉक्स के पास छोड़ देंगे सीधा। ठीक है दोस्तों, और ये बाथरूम हमारा क्या है, इसके हमारे पास में था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको क्या करोगे आप, हमारा इसी से कॉमन कर दोगे। इसको सेपरेट लेके जाओगे तो सेपरेट सर्किट वायर ज़्यादा लग जाएगी आपको। हमें क्या है, फैन बॉक्स से ले जाके और उसी से हम इसको कॉमन कर देंगे। ठीक है, सेपरेट पाइप नहीं डालेंगे। और किचन का हमें पाइप सेपरेट ले जाना है, इसको भी ऐसे ले जाके यहाँ हमें पाइप छोड़ना है दीवार के बाहरी फेस में। बाथरूम की तरफ नहीं छोड़ना है। आप जिधर जीने से एंट्री करेंगे, जीने की दीवार जीने की तरफ जो हमारे सीढ़ी है उसकी तरफ ही हमें पाइप छोड़ने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारे जो ये ड्राइंग रूम है उसमें हमें क्या, ये 3 फैन बॉक्स रखने होते हैं। 3 फैन बॉक्स का हमें क्या होता है, हाँ, ये सबसे कम से कम आपको 17 फुट या 18 फुट नॉर्मल मिनिमम जगह होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे कम जगह नहीं चलेगी, इससे ज़्यादा चलेगी। इससे कम होगी तो आपको 2 फैन बॉक्स रख सकते हो, और उससे भी कम है तो आप एक ही रखना। हमें ये कम से कम 18 फुट समथिंग होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर वाला फैन बॉक्स है उससे उठाएंगे। उससे क्या होगी, हमारी वायर इधर फैले या इधर जाए तो हम, क्योंकि इसमें छोड़ देंगे तो हमें क्या वायर खींचने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इधर ले जाना है फिर यहाँ से यहाँ ले जाना। हमें हमेशा सेंटर वाले फैन बॉक्स से जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें छोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इसको भी लेके जाएंगे। ये एमसी बॉक्स के पास हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से हमें क्या करना है, जहाँ हमारा मीटर रहेगा, अब मीटर को आपको हम अपने जो मालिक है उससे पूछ लो, और नहीं तो अपने खुद देख लो कि हमारा मीटर कहाँ लग सकता है। वो यदि नहीं बता पा रहे हैं तो उसे बता दो कि आप यहाँ मीटर लगा लेना, मैं यहाँ पाइप छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से एक पाइप लेके जाना है आपको, 1 इंची या 1.25 इंची, जैसी भी आपकी लाइन है, 3 फेस लाइन है तो आप कम से कम 1.25 इंची का या इंची के 2 पाइप छोड़ के चलने होंगे आपको। ठीक है, अभी मैं सिंगल फेस की सप्लाई के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको जैसे यहाँ से लेके अब ये भीम आएगा, इसी के साथ साथ लेके आप यहाँ बाहर छज्जे पे भी छोड़ सकते हैं, या जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ छोड़ दो। मैं ये छज्जे के बाहर इसको जो छोड़ दिया अभी इस टाइम। ठीक है दोस्तों,
अब क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि हमें हमारा रूम से स्टार्ट करते हैं। तो रूम से हमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो कहाँ रखना होगा। स्विच बोर्ड क्या, हमें जो हम जैसे एंट्री करते हैं रूम के अंदर, जैसे हम रूम के अंदर घुसे तो हमारा राइट साइड में हमारा स्विच बोर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें जैसे हमने ये गेट खोला हमने यहाँ पे, तो हमारा राइट साइड इधर पड़ता है। अब ये गेट खोलने के बाद हम यहाँ कर बॉक्स लगाते हैं, तो दूर हो जाएगा, बहुत दूर जाके हमें स्विच ऑन करेंगे तो फिर अंधेरे में जाना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ से हमने जो हमने गेट खोला और उसके पास हमने ये स्विच बोर्ड हमारा जो है, ठीक है, SB स्विच बोर्ड शॉर्टकट में मैंने लिख दिया दोस्तों। तो ये स्विच बोर्ड हो गया और इसी के पीछे पावर का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पावर लिख दिया, खाली P बना दिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के नीचे पावर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक पाइप लेके सेपरेट आके आपको यहाँ छोड़ देना है जहाँ पे हमें स्विच बोर्ड लगाना है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है तब आके आप यहाँ छोड़ेंगे, अन्यथा आपको ज़्यादातर स्विच बोर्ड की मेन जगह यही होती है। ठीक है दोस्तों, और मैं इन दोनों रूम की सेम कंडीशन होगी और मैं एक ही रूम की आपको समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे आप जैसे कि बेड हमारा एंट्री हम यहाँ से कर रहे हैं तो बेड हमारा यहाँ भी हो सकता है, यदि यहाँ हो सकता है तो हमें सर्किट यहीं छोड़ना है और टीवी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बेड यहाँ हमारा, जैसे बेड यहाँ है, ये बेड हो गया, तो हमें क्या करना है, जो बेड के ऊपर सेंटर में एक लाइट है तो यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया, उसी से हमारे पास नीचे झिरी कट के यहाँ पे पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो बेड साइड के हमारे पॉइंट होते हैं वो होते हैं। और एक यहाँ पे जैसे टीवी है तो टीवी के पॉइंट के लिए हमें एक पाइप यहाँ छोड़ना होगा। ये ध्यान रखना, जो हमारा कमरे का रूम की तरफ है, रूम के ये नहीं है कि आप इस साइड नहीं छोड़ना, दीवार के बाहर की साइड नहीं छोड़ना, रूम के अंदर जो अपने ईंट का सिरा होता है या हमारा जो कॉलम है भीम पड़ा हुआ है उसके उसी साइड अंदर की तरफ छोड़ना है। पाइप अंदर कर दोगे तो बहुत गहरा हो जाएगा, झिरी काटने में बहुत आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी साइड आपको छोड़ना है, जिस साइड के पाइपिंग कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे इस साइड का करोगे तो इस साइड हो, इसको इस साइड छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, और एक पाइप इससे ले जाके आपको बाथरूम में भी छोड़ना है। ठीक है, फैन से। और एक अपना जो ये जैसे कि अब इससे क्या टीवी के लिए डाला है तो यहाँ पे कोई लाइट आएगी तो इसी पाइप से आपको हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी लाइट हो जाएगी, इधर कोई लाइट आएगी तो इससे हो जाएगी। और यहाँ कोई पॉइंट अब लाइट का बनता है तो हम स्विच बोर्ड के लिए जो पॉइंट डाला है वहीं से हम दूसरी झिरी पाइप की झिरी काट के हम यहाँ पर पहुँचा देंगे, हमें एक ही पाइप से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट यहाँ आ गया, जैसे कि हमें यहाँ पे एक लाइट लगानी है तो उसके लिए भी एक पाइप यहाँ छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसके लिए करना है, ये हमारा जो बाथरूम का फैन बॉक्स है उससे भी हमें जो हमारा जैसे कि एंट्री हमने जो करी है वहाँ जैसे दोनों की एंट्री है तो एक पाइप यहाँ छोड़ देना है, इसकी एंट्री इधर से है तो एक पाइप यहाँ छोड़ देना है और एक साइड इस साइड छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसके भी चारों तरफ आप पाइप को छोड़ दो, क्योंकि यदि आप चारों तरफ पाइप छोड़ दोगे तो कौन सी जगह, यदि आपको पता है कि हमारा पॉइंट गीजर का पॉइंट किधर साइड आ सकता है, वॉश बेसिन के पॉइंट किधर आ सकता है, मेन स्विच बोर्ड किधर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, टूबे का जो टूबे एंट्री करते हैं हम तो उसके लिए टूबे के लिए बॉक्स होता है तो उसकी भी हम वायरिंग के सोच के चलते हैं, उसी हिसाब से हम पाइपिंग करते हैं। छत में जितनी अच्छी आप पाइपिंग कर लोगे उतनी आप वायरिंग, जो हमारी वायरिंग होती है उतनी आप वायरिंग बचा लोगे। ठीक है, और हमारी जो झिरी कटिंग होती है वो भी आधी हो जाती है। जो हम यदि पाइपिंग अच्छी कर लेंगे, यदि इसका रूट गलत बन गया तो आपको झिरी भी ज़्यादा काटनी पड़ेगी और वायरिंग भी ज़्यादा लगेगी आपकी। ठीक है, मालिक को नुकसान होगा ही होगा तो आपको भी होगा, आप यदि कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको भी नुकसान होने वाला है कि झिरी आपकी ज़्यादा कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपकी बाथरूम की पाइपिंग हो जाएगी। सेम इसी तरह इसका तो मैंने ऑलरेडी मिलाई रखा है, इसको भी चारों तरफ ऐसे ही करना है, सेम इस तरह मिलाने। ठीक दोस्तों, इसी सेम जैसे उसको किया था वैसे ही सेम इसको करना है और सेम इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्विच बोर्ड के पास लेके आना है और यहाँ भी ऐसे सेम यहाँ करना है। और इसको क्या करना है, ये आपकी 4 इंची बॉल, बीच सेंटर वाली जो बॉल है वो 4 इंची है, तो आपको क्या करना है, जो इस साइड डाउन डाला है, एक साइड का जो बेडरूम का डाला है उसी साइड आपको इस बराबर पे इसको भी डाल देना है। एक साइड आपकी झिरी कट जाएगी और दोनों साइड के बॉक्स लग जाएंगे आपके, नहीं तो दोनों तरफ झिरी काटोगे दीवार टूटने गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी इस साइड इसको पॉइंट बना देना। ठीक है, अब हमारा आ गया किचन का। तो किचन के अंदर हमें देखना होता है कि जो हमारा सिंक लगता है, जैसे कि हमारा सिंक यहाँ पे है,
ये हमारा सिंक है, तो सिंक के पास हमें जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ बना देना है, एक पे यहाँ पे डाल देना है, एक इस साइड डाल देना है और एक इस साइड डाल देना है। ऐसे चारों तरफ पाइपिंग कर दोगे तो पाइपिंग आपका पॉइंट नीचे नहीं भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका क्या 4-5 फुट का टुकड़ा, जो भी 6 फुट का टुकड़ा, पाइप का नुकसान होगा। लेकिन अंदर या बाई चांस पॉइंट बन गया आपका, जैसे कि आपने पाइप यहाँ नहीं डाला, तो आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पॉइंट डाल रखा है और यहाँ नहीं डाल रखा है, आपका यहाँ पॉइंट याद आ गया तो आपको झिरी, इतनी बहुत सारी झिरी काटनी पड़ जाएगी। और वायरिंग भी आपको पहले यहाँ लेके आनी पड़ेगी, फिर नीचे से लाके यहाँ लाके तब आके वायरिंग आपकी पहुँचेगी। वायरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा डालनी पड़ जाएगी आप, ठीक है। पाइपिंग भी होगी, आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब आ जाओ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम फिर हमने मेन सर्किट लाके हमने सेंटर वाले में छोड़ दिया है और सेंटर से इसको आपस में मिला दिया है, तीनों को आपस में मिला दिया है। और ऐसे ही सेम यहाँ पे तो हमारी जैसे गेट आ गया है, ठीक है। ये जो बॉल बची है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जगह जो होती है, इसमें जगह जगह पाए मिलते हैं, हमें पूरा बॉल नहीं मिलती है। कहीं भी आपको जहाँ पे पाया मिलता है, जैसे कि आपको इतना पाया मिल गया तो इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट बना दोगे, यहीं से आपकी लाइट बन जाएगी और कोई पावर पॉइंट है या कुछ वो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपकी मेन स्विच बोर्ड है तो यहाँ भी बन सकता है, एक स्विच बोर्ड आपका यहाँ भी बन सकता है, और ठीक है। और आपको क्या करना है, एक सेंटर वाले से ही एक पॉइंट यहाँ डाल देना है, जो कि गेट से हटने के बाद जो सेंटर बचता है आपका बॉल का, जैसे कि रूम का जो गेट है, एक ये गेट और ये गेट है, तो इस गेट जहाँ से गेट की चौखट लगी हुई है उससे, और जो हमारी जीने वाली और बाथरूम वाली वॉल है उसका सेंटर करके वहाँ पे एक पाइप डाउन डाल देना है आपको। डाउन हमको बोलते हैं, जो कि वेंड हम पाइप डालते हैं उसको डाउन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेम इस साइड, ठीक है दोस्तों, इस साइड भी सेम, इस साइड भी, ठीक है। तो इस तरह टोटल वायरिंग होती है। अब हमारी जो छज्जे की पाइपिंग है उसको क्या करना है, हमें इसी फैन बॉक्स से आपको एक आपका होगा इतने सारे पाइप कैसे आ जाएंगे फैन बॉक्स से। 8 छेद होते हैं, ठीक दोस्तों, 8 छेद होते हैं, तो 8 पाइप आप लगा सकते हो। नहीं लगा सकते, 8 पाइप से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप दूसरे पाइप से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे फैन बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। नहीं है तो यहाँ से उठा के दूसरा कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ लेके आना है सीधा, ये जो आपका जंक्शन बॉक्स लगता है जो कि डिप्टी बोलते हैं जैसे, ठीक है, तो कंसील बॉक्स बोलते हैं। तो ये हमारे जो लाइट के लिए जो भी आपकी डिप्टी लगे या कंसील बॉक्स लगे तो उसमें आपको ये कनेक्ट कर देना, और ये सारे आपस में कनेक्ट कर देना है इस तरह आपको कनेक्ट कर दिए। यदि आपको यहाँ पे बॉल मिल रही है तो इसी से एक डाउन यहाँ पे डाल दें, इसी से एक डाउन यहाँ पे डाल दें, और इससे भी जो हमारा किचन का फैन बॉक्स है उससे एक पाइप मिला दें यहाँ पे, ठीक है। इतनी सारी टोटल वायरिंग आपकी पाइपिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारे टोटल जो हमारे 2 रूम सेट की टोटल हमने पाइपिंग आपको बता दी है। तो इसी तरह आपको, यदि इसमें 10 रूम भी हैं तो इसी तरह पाइपिंग होगी, टोटल पाइपिंग इसी तरह ही होगी आपके, यही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। देख लो, मैंने इसमें से आपको समझाया था, इसको मैं फटाफट समझा दिया है, कुछ टाइम नहीं लगा। तो ऐसे ही आप रूम बढ़ाते जाएंगे। ड्राइंग रूम आपका एक ही रहेगा, किचन आपकी एक ही रहेगी, बाथरूम बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाथरूम और किचन और रूम के वो तो मैं सारा बता दिया आपको। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।